बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम और आप ये बात जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही हम सब का खालिक और मालिक और राज़िक है। जब इस चीज़ को तस्लीम करते हैं तो हमें उसी की इबादत भी करनी चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई माबूद बरहक हो नहीं सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब एक अल्लाह है, उसी ने सारी कायनात को पैदा किया है और हम इबादत करें गैरुल्लाह की, अल्लाह को छोड़ करके दूसरे माबूदों की इबादत करें, उनका जश्न मनाएं, ये कहाँ का इंसाफ है? आप बताइए, अगर कोई शख्स अपने मालिक की, अपने आका की बात ना माने और दूसरों की बात माने तो उसको क्या कहेंगे? आप बेवफा कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसी तरह से पूरी दुनिया के लोग, जो लोग भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़ करके अल्लाह के बंदों की भक्ति करते हैं, अल्लाह के बंदों की इबादत करते हैं, उनकी पूजा और पाठ करते हैं, अगर उन्होंने अपने मानने वालों को हुक्म दिया है तो वो गलती पर है, लेकिन अगर उन्होंने अपने मानने वालों के बारे से नहीं कहा है तो कैसे वो दुरुस्त हो सकता है? इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, हम और आप अपने अक्लों को इस्तेमाल करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अक्ल दिया है, शऊर दिया है, एहसास दिया है। अगर हम इस जबी को अपने ही जैसे इंसान के सामने झुकाते हैं तो ये कहाँ का इंसाफ है? और अल्लाह रब्बुल आलमीन से, हम में से हर एक मनुष्य ने वादा किया है कि हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करेंगे, लेकिन यहाँ आकर के भूल गए हैं। इसलिए उस याद दहाने के लिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि उसको याद करो, वरना आगे चल करके इंसान पछताएगा, मरने के बाद पछताएगा और कहेगा कि काश कि हम एक ही परवरदिगार की, एक ही रब की, एक ही ईश्वर की इबादत किए होते और उसके बताए हुए अंतिम दूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी गुजारे होते। अल्लाह ताला हमें सही मानों में मुसलमान बनाए, सही मानों में हमारे अंदर इंसानियत पैदा करे। आमीन।